नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल तक हमने आपको बताया था कि कैसे एनडीए में बिना मतलब का विवाद आ गया है और ये विवाद अब इतना बड़ा हो गया है कि अमित शाह को नीतीश कुमार से बात करनी पड़ रही है। ये आश्वासन देना पड़ रहा है कि आपके साथ हम खड़े हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चिराग पासवान ने एक नई राग छेड़ दी है। चिराग पासवान ने ये कह दिया है कि वो और उनके कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक और बात कही कि वर्तमान जो प्रारूप है एनडीए का, ये बदल भी सकता है चुनाव तक। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि हमें सारी सीटों पर चुनाव लड़ना पड़े। इन तीनों बयानों से क्या समझ में आता है? इन तीनों बयानों से ये समझ में आता है कि चिराग पासवान किसी कारण से नाराज है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान आगे बढ़ते हैं और वो बिहार सरकार पर भी हमला कर देते हैं। पहले तो वो ये कहते हैं कि 4-5 महीने से नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं हो पाई है उनकी, चाह कर भी कोई प्रयास नहीं हुआ है बातचीत का। बिहार सरकार में 2 उनके एमएलएज हैं, लेकिन कोई मंत्रालय उनको नहीं मिला है, सरकार की कोई भागीदारी उनको नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, ये बार बार संसाधनों का हवाला देते हैं, लेकिन बिहार में जो मौजूदा संसाधन है उनका ही उपयोग इनको करने नहीं आता है। मतलब साफ है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो खुद सरकार के सहयोगी गठबंधन के सहयोगी एलजेपी ही कर रही है और चिराग पासवान ही कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर पहले तो मुखर होकर बोला भी करते थे खुद रामविलास पासवान, लेकिन इस बार वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं दिल्ली में। मतलब साफ है, चिराग पासवान को कमान दी हुई है और ये भी दिया हुआ है निर्णय कि अगर इस गठबंधन में एनडीए के रहना है तो ठीक है, नहीं रहना है तब भी वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि चिराग पासवान पहले भी खफा हो सकते थे। ये जो उनके 2 एमएलएज को मंत्रालय देने की बात थी, इसके लिए वो पहले भी आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन अब क्यों वो नाराज हैं? खबर ये है कि अंदर की खबर सुनिए। खबर ये है कि चिराग पासवान को बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कुछ दिनों पहले मुलाकात करके 20 सीटों का ऑफर दिया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 20 सीट, यानी 243 सीटों में से मात्र 20 सीट। और इस 20 सीट से इतना नाराज हो गए थे चिराग पासवान कि उन्होंने तुरंत उस मीटिंग से उठकर अपने आप को अलग कर लिया था। हालांकि रामविलास पासवान ने प्रतिष्ठा रखी, भूपेंद्र यादव की बातचीत की, लेकिन चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अग्रेसिव था। इस मीटिंग के बाद बताया जाता है कि भूपेंद्र यादव ने जो फीडबैक था वो जाकर भाजपा को दे दिया था और चिराग पासवान ने भी इस मीटिंग के बाद जो अपना रंग रोगन बदला था, जो चाल ढाल बदला था, इसका भी कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है एनडीए के शीर्ष नेताओं को। और कल इसी वजह से अमित शाह को, हालांकि बिहार में बाढ़ की भी स्थिति बहुत भयानक है, उसको लेकर भी वो बात करने के लिए फ़ोन किए थे, लेकिन नीतीश कुमार की चिंता बिहार के डूबने से ज़्यादा अपने डूबने की थी। और उन्होंने अमित शाह से सवाल भी किया कि क्या एनडीए की वर्तमान परिस्थिति में एलजेपी कुछ गलत कर सकती है, क्या एलजेपी बाहर जा सकती है? इस पर कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन दिया गया कि आप ही हमारे कप्तान हैं, आपके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और बात रही एनडीए में एलजेपी की स्थिति की, तो एलजेपी को मना लिया जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, नीतीश कुमार की चिंता लाजमी है। अगर चिराग पासवान इस वक्त एनडीए से अलग होते हैं तो नीतीश कुमार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैसे, जान लीजिए। अगर वो महागठबंधन में जाते हैं चिराग पासवान, तो सीधी बात है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक खास बड़ा वर्ग, अब कहने को तो ये कहा जाता है कि रामविलास पासवान का कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन पासवान और दलित समाज में उनका वोट बैंक आज भी जिंदा है, वरना इतनी सीटें जीतकर वो नहीं आते। जितनी सीटें जाती हैं उनकी विनेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। और ये साबित करता है, लालू यादव भी मानते हैं और नीतीश कुमार भी ये बात मानते हैं कि रामविलास पासवान के जब तक वो है राजनीति में एक्टिव, तब तक उनकी पकड़ बिहार की राजनीति में दलितों के ऊपर है। और इसी बात का डर नीतीश कुमार को पता है कि उन्हें खुद सीएम बनना है, जिसके लिए उन्हें निश्चित एमएलएज की आवश्यकता पड़ेगी जीतने की। और अगर चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ जाए, एलजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ जाए, या रामविलास पासवान उनके खिलाफ उतर जाए, अपने कैंडिडेट उतार दे, तो कहीं ना कहीं वोट भी कटेगा और वोट घटेगा भी। और इन दोनों परिस्थितियों में नीतीश कुमार के एमएलए की सीटें घट सकती हैं। और उस परिस्थिति में क्या होगा? हो सकता है तेजस्वी यादव सीएम बन जाए, हो सकता है कि नीतीश कुमार सीएम बनने के योग्य ही ना रहे, इनके पास उतनी सीटें ही ना आए। इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से नीतीश कुमार काफ़ी परेशान है। अब बताया जा रहा है कि कल अमित शाह ने नीतीश कुमार को ये सांत्वना दिया कि चिराग पासवान को मना लिया जाएगा। और खबर इतनी पक्की है कि रात में भूपेंद्र यादव पहुंचे भी। देखिए, हमने कल आपको रातों रात में बताया था कि एक बड़ी मीटिंग कहीं ना कहीं फ़ोन पे ही अमित शाह और नीतीश कुमार की हुई। जितनी देर बात होनी चाहिए थी संसाधनों को लेकर, बाढ़ को लेकर, उससे कहीं ज़्यादा बातें, मतलब बातें राजनीतिक हुई। और इसका मुख्य कारण था चिराग पासवान का बयान देना।
अब इन सभी कारणों के चलते अब इसका रिएक्शन भी आ गया, यानी हमारी खबर सत्यापित भी हो गई। भूपेंद्र यादव रात में रामविलास पासवान से मिलने पहुंचे, उनका भी बॉडी लैंग्वेज काफी बदला हुआ था। इस बार भूपेंद्र यादव ने 20 नहीं बल्कि 30 सीटों का ऑफर दिया है और इस साथ में 2 एमएलसी की सीटें, यानी नीतीश कुमार के पास 12 मनोनीत करने की एमएलसी अभी ताकत है। इसके अलावा स्नातक और इन सभी जगहों पर भी अभी गुंजाइश है, लेकिन राज्यपाल के माध्यम से जो 2 एमएलसी मनोनीत करना चाहते हैं, 12 में से 2, वो नीतीश कुमार को शायद मना लिया गया। नीतीश कुमार ने खुद ही ऑफर किया है भाजपा को कि सीटें कम भले कर दो, 19-20 करके एलजेपी को मना लिया जाए और 2 सीटें दे दी जाए एमएलसी की। अब इस परिस्थिति में क्या होगा? इस परिस्थिति में ये होगा कि भूपेंद्र यादव का फाइनल जो ऑफर है वो है कि एलजेपी को 30 सीटें दी जाए और 2 एमएलसी दी जाए, यानी 32 सीटें। जैसा कि हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि 6 सीटें दी गई थी लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट रामविलास पासवान को दिया गया था और इस पर मान भी गए थे कहीं ना कहीं चिराग पासवान। ऐसा ही एक समीकरण बनाया गया है, 30+2 यानी 30 विधायक की सीटें और 2 एमएलसी की सीटें दी जाएंगी। अब इस परिस्थिति में कितनी सीटें और बच रही हैं, जरा इसे समझने का प्रयास कीजिए। खबर आ रही है कि 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू और 90 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। नीतीश कुमार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये उनके अंदर जो डर है कि कहीं भाजपा उन्हें रिप्लेस ना कर दे, अगर सीटें ज़्यादा जीत कर भाजपा आएगी तो उन्हें बाहर ना कर दे, इस डर को वो सामने जाहिर कर चुके हैं अमित शाह के। और इसी वजह से अमित शाह ने फाइनल जो रिजोल्यूशन बनाया है वो 120, 90 और 30 का है। 3 सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं एक एक करके। लेकिन बात अब यहाँ ये है कि क्या चिराग पासवान को 30+2 का समीकरण पसंद है? क्या चिराग पासवान 30 सीटों में संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। चिराग पासवान ने जरूर कल मीटिंग में बैठे भूपेंद्र यादव के साथ, अपने पिता के साथ बैठे, लेकिन बाद में खबर ये आ रही है कि रामविलास पासवान ने भूपेंद्र यादव को ये बात कह दी कि चिराग पासवान ही सब कुछ तय करेंगे और चिराग पासवान के फिलहाल मंसूबे 40 सीटों से कम लेने के नहीं है। चिराग पासवान ने तो ऑफर किया है 43 सीटों का। उनका कहना है कि पिछली बार की तरह समीकरण रहे, 101 सीटों पर भाजपा और जदयू लड़े चुनाव और 40 या 41 सीटें हमें दे दी जाए। अगर 100 पर लड़ते हैं तो 43 हमें दे दी जाए। 19-20 हो सकता है लेकिन 15-20 नहीं होगा, ये चिराग पासवान का साफ कहना है। ये 30 सीटें दी जा रही हैं, इन्हें 39 या 40 या 38 किया जा सकता है, लेकिन 30 से 35 तक में भी मानने के लिए वो तैयार नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि चिराग पासवान इस एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाए और उस परिस्थिति में क्या हो सकता है? उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को बड़ा घाटा हो सकता है। हमने आपको पहले बताया कि जो एक बड़ा समाज है, वोट बैंक है, चाहे दलितों का वोट बैंक हो, पासवान का वोट बैंक हो, ये वोट बैंक रामविलास पासवान के पास है। लोग ट्रेडिशनली ये बात मानते हैं कि रामविलास पासवान के पास इन वोट को इंटरफेयर करने की एक ताकत है और अगर एलजेपी इंडिपेंडेंट भी लड़ती है सारी सीटों पर, तो जो स्थितियां हुई थी एक बार बिहार में कि तीनों दल, लालू, नीतीश और रामविलास, तीनों देखते रह गए थे, सरकार किसी की नहीं बन पाई थी, त्रिशंकु हो गया था और किसी ने किसी का सपोर्ट भी नहीं किया। ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है और अगर वो महागठबंधन की तरफ चल जाए तो फिलहाल जहाँ पहले ही से वैकेंसी मांझी जी के बाहर निकलने की परिस्थितियों में खाली है, वहाँ वो चिराग पासवान यानी तेजस्वी यादव को बहुत मजबूत कर सकते हैं। ऐसे में उनके पास एकमात्र, हालांकि दलित वोट उनके पास भी है, लेकिन जैसे ही चिराग वहां पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं एक समीकरण जो बाबा हर बार बोलते हैं कि डिप्टी सीएम और सीएम दोनों इस बार युवा हो सकते हैं। एक दलित डिप्टी सीएम तो फिक्स लग रहा है इस बार होगा। ये परिस्थितियां सामने आ सकती हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कल चिराग पासवान इस तरह से बातचीत हुई और संतुष्ट नहीं लगे 30 सीटों पर, 30+2 के समीकरण पर, तो काम बिगड़ सकता है। भारत लाइव इसी तरह लगातार खबरें जारी रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अंदर की सारी खबरें मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।